आज तारीख है 10 मई 2026, दिन रविवार, और हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। और आप देख रहे हैं देश दुनिया की सबसे तेज, सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। तो बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे आज की पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईरान की अमेरिका को खुली धमकी। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, अगर दोबारा हॉर्मुज में घुसे तो तबाह कर देंगे। जी हां, हालिया झड़पों के बाद ईरानी सेना ने यूनाइटेड स्टेट्स को सीधी धमकी दी है। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखे। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, तेहरान जल्द डील करे। यानी हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध मोर्चा बन चुका है। और अब इसी युद्ध से जुड़ी ऐसी खबर जिसने भारत को भी झकझोर दिया है। मिडिल ईस्ट की जंग में अब भारतीयों की जान भी खतरे में। गुजरात के रहने वाले एक भारतीय नाविक की मौत हो गई जब उनका जहाज अमेरिका और ईरान की फायरिंग की चपेट में आ गया। 17 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन सवाल यह, क्या अब मिडिल ईस्ट का युद्ध पूरी दुनिया के व्यापार और नागरिकों को अपनी चपेट में लेने लगा है? और अब एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। टर्की, वही देश जो कभी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अब भारत से दोस्ती के संकेत दे रहा है। एक न्योते ने दोनों देशों के रिश्तों की बर्फ पिघला दी है और माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान बेचैन हो सकता है। यानी दुनिया की कूटनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों तेजी से बदल रही हैं। लेकिन अब अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने भारत में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिका के एक आयोग ने भारत के खिलाफ विवादित रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रॉ पर बैन लगाया जाए। साथ ही भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग भी की गई है। इस रिपोर्ट के बाद भारत में गुस्सा बढ़ गया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह भारत विरोधी एजेंडा है। और अब हरियाणा से राहुल गांधी का बड़ा हमला। राहुल गांधी ने गुरुग्राम में बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया, बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। यानी 5 राज्यों के नतीजों के बाद अब विपक्ष नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। लेकिन बंगाल से अब जो खबर आई है उसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। कोलकाता पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अनफॉलो कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात, पीएम मोदी और अमित शाह अब भी फॉलो किए जा रहे हैं। चुनाव हार के बाद उठाए गए इस कदम ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। और अब बांग्लादेश में भी बंगाल चुनाव का असर दिखने लगा है। बांग्लादेश को अब डर सताने लगा है। कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन हो सकता है। यानी पड़ोसी देशों की नजरें अब सीधे भारत की राजनीति पर टिक चुकी हैं। लेकिन पंजाब में अब सियासत और जांच एजेंसियों के बीच टकराव तेज हो गया है। एएपी नेता संजय सिंह ने बीजेपी को सुपारी किलर बता दिया। यह बयान तब आया जब पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर एड की छापेमारी हुई। संजय सिंह बोले, 2-3 दिन तमाशा चलेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। यानी जांच एजेंसियों पर अब खुलकर राजनीतिक आरोप लग रहे हैं। और अब तमिलनाडु से ऐसी खबर जिसने सियासत में सस्पेंस बढ़ा दिया है। विजय, जो फिल्मों के बाद राजनीति में भी सुपरस्टार बनकर उभरे, अब उनके खिलाफ साजिश की चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु की राजनीति में कौन दोस्त, कौन दुश्मन, अब यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन अब चलते हैं बंगाल, जहां शपथ समारोह में एक दिलचस्प पल कैमरे में कैद हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी और संजय झा के बीच हुई बातचीत चर्चा में है। बताया जा रहा है कि योगी ने उंगली दिखाकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मंच पर सभी नेता खिलखिलाकर हंस पड़े। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, आखिर योगी ने कहा क्या था। और अब अगली बड़ी खबर जिसने दिल्ली को गुस्से से भर दिया है। दिल्ली के स्कूल में 3 साल की मासूम से रेप का मामला, और अब आरोपी केयर टेकर को जमानत मिल गई है। इसके बाद बच्ची की मां ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। वहीं राजनीतिक दल भी सरकार और सिस्टम पर हमला बोल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, आखिर मासूमों को इंसाफ कब मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूज आ रही है कि नेपाल ने एक बार फिर लिपुलेख क्षेत्र पर दावा ठोक दिया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका। नेपाल ने कहा है कि अब वह इंडिया के साथ बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच जल्द हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। लेकिन अब जो फैसला शिक्षा व्यवस्था में आया है उसने पूरे सिस्टम की ताकत माता पिता के हाथ में दे दी है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी स्कूलों में
एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ज्यादा ताकत मिलेगी। यानी माता पिता तय करेंगे विकास, बजट पर भी होगी सीधी भागीदारी। 30 लाख तक के काम बिना पीडब्ल्यूडी मंजूरी के हो सकेंगे। सरकार का दावा, इससे स्कूलों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। और अब एक ऐसी खबर जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया। पंजाब के लुधियाना से दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। दो भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को 50 लाख रुपए का घर गिफ्ट कर दिया। जब बहन ने नया घर देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, ऐसे भाई हर किसी को मिलें। लेकिन अब बिहार से जो खबर आ रही है उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बिहार के बक्सर में तरबूज खाने के बाद कई लोगों की हालत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त, तेज बुखार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गर्भवती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब रेलवे स्टेशन से वायरल हुआ ऐसा वीडियो जिसने लोगों को गुस्से से भर दिया। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर महिलाओं का एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में खीरों को हरे केमिकल में डुबोया जा रहा है ताकि वे ताजा दिखें। घटना के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र से आया मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। महाराष्ट्र के चर्चित टीसीएस केस में मुख्य आरोपी निदा खान को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में यौन उत्पीड़न, धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और अब कोर्ट से आया ऐसा फैसला जिसने सालों पुराने केस को पूरी तरह पलट दिया। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 22 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा, आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। और अब बाजार से आई खबर जिसने निवेशकों की धड़कन बढ़ा दी है। चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी पहुंची 1,26,000 रुपए किलो। सोना मामूली गिरावट के साथ 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। यानी निवेशकों की नजर अब पूरी तरह बुलियन मार्केट पर टिक गई है। लेकिन अब मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसने कई राज्यों में तबाही मचा दी। 17 राज्यों में भारी बारिश, तूफान और आंधी का खतरा। 80 km प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, कई जगह ओलावृष्टि, पेड़ गिरने की घटनाएं। बिहार, यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और आखिर में शेयर बाजार से बड़ी खबर जिसने निवेशकों को झटका दे दिया। भारतीय बाजार लगातार दबाव में। सेंसेक्स 516 अंक टूटा, निफ्टी 150 अंक नीचे। हालांकि राहत की खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा बढ़कर करीब 19,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है।